नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी सीएचएसएल 2025। देखिए सीएचएसएल का एग्जाम डेट पब्लिश हो चुका है। 12 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है और ये एग्जाम चलेगी लगभग लगभग 15 से 20 दिन चलेगी। तो आप लोगों से इसी बात के बारे में बात करने के लिए आया हूँ कि हमने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बोला था कि हाँ, हम डे वाइज एक एक दिन करके आपको टॉपिक बताएंगे। 20 डेज का प्रोग्राम है और 20 डेज में मैं जितना टॉपिक बता रहा हूँ उसमें हमारा टारगेट ये है कि 80% प्लस मार्क्स गेन करना। 80% प्लस, 80 मार्क्स नहीं, 80% है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं और 100 क्वेश्चन है तो 200 नंबर के हुए। अगर 80 मार्क्स का बोले तो 40% होता है, लेकिन अगर 80% का बोले तो 160 होते हैं। परसेंटेज लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, परसेंटेज देखने के लिए जो लोग देखे होंगे उन लोगों को काफी कुछ समझ में आ रहा होगा बात। यहाँ पर 80 प्लस मार्क्स जो लिखा हुआ है ये 80 प्लस परसेंटेज मार्क्स है। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल 12 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है और इसके बारे में हम लोग डे फर्स्ट का ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। फर्स्ट मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने एक सजेशन मांगा था, तो बहुत लोगों ने सजेशन दिया कि हाँ सर, इससे रहेगा कि जो भी टॉपिक जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो जस्ट टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो सब टॉपिक से अगर हमको पता चले, वो सब टॉपिक हमको मिले कि हाँ वो टॉपिक करना है एक डे वाइज होमवर्क टाइप के, तो करने में बहुत आसान रहेगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये काम किया जा रहा है। तो डे वन एक दिन का ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है जिसमें बहुत सारी चीजें अपलोड किए जा चुके हैं और डे टू आज हम करेंगे। ठीक, उसमें बहुत ज्यादा मतलब क्या है, लगभग लगभग 7 या 8 टॉपिक मैंने बताया है। उस 8 टॉपिक को एक दिन में आप कर सकते हैं। लगभग लगभग 6 से 7 घंटा अगर आप ध्यान दे रहे हैं, लास्ट 20 दिन बचा हुआ, अगर इस समय भी ध्यान नहीं देंगे तो मतलब कि आप सीरियस है ही नहीं। सिंपल बात, सीरियस है तो ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो उसके बारे में जो हुआ था, चलिए आज डे टू है हमारा, सेकंड डे है। और सेकंड डे में हम लोग कौन कौन से टॉपिक में बात करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक आप लोग करना है आज के डेट में, लगभग हम 7 से 8 टॉपिक, लगभग 8 टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। जो कि टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है ना, तो बहुत छोटा है, मतलब कुछ छोटे हैं और कुछ मीडियम है, मॉडरेट टाइप के हैं, मतलब थोड़े से बड़े हैं, मीडियम टाइप के। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले की बात बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन इसको प्रेस कर लीजिए। इसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूंगा, अगर आप 20 डेज फॉलो कर ले रहे हैं, आप आराम से 200 में 160 प्लस मार्क्स पहुंच जाएंगे। अगर ये जो 20 डेज का बात बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको, अगर उसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसको आप स्टडी कर ले रहे हैं, तो बाकी आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, आप अपना मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं या टाइम पास करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जैसा डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये करेंगे, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूंगा इससे रिगार्डिंग, चैनल में जो भी वीडियो में अपलोड करूंगा वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाया करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये बोलूँगा, थोड़ा सा चैनल को, वीडियो को लाइक लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे फ्रेंड होंगे आपके, कुछ तो फ्रेंड होंगे अच्छे वाले, कुछ होंगे बहुत अच्छे वाले, कुछ होंगे नालायक टाइप के। ठीक, तो उन लोगों को भी सेंड कर दीजिए। चलिए आज का हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि लोग बोलते हैं इसको क्या, रीजनिंग। तो लास्ट में हम लोगों ने बात किया था रीजनिंग में क्या चीजें देखना है जहां से क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे। लेकिन आज जो है डे टू, यानी कि हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डे टू। चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब करने से हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बाकी फायदा आपका हो रहा है। अगर कहीं से मिल रहा है कोई चीज़ फ्री का तो उसको आप सदुपयोग कीजिए, ना कि दुरुपयोग। ठीक, हम लोगों ने पहली बात में देखा था फर्स्ट डे में क्या क्या टॉपिक देखा था। तो फर्स्ट डे में हम लोगों ने एनालॉजी, और दूसरा किस टॉपिक के लिए बोला था मैंने, सीरीज। और ये इस टॉपिक में आपको लगभग लगभग 2 से 3 घंटे समय लगेगा होगा। कुछ लोग थोड़ा जल्दी कवर करते हैं, कुछ लोग थोड़ा फास्ट। अगर आप पुराना पढ़े हुए हैं तो 1 घंटा में आपका रिवीजन हो गया होगा। ये एनालॉजी में क्या पढ़ना है, सीरीज में क्या पढ़ना है, आपको पता है। अगर नहीं पता है तो उसकी वीडियो देख लीजिए, एनालॉजी ये और सीरीज से रिलेटेड। ठीक, आज हमारा दूसरा दिन में हम कौन कौन से टॉपिक आपको बोलेंगे। देखिए, आपका एनालॉजी और सीरीज इसी से लगभग लगभग 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन तक आ जाता है। तो भाई जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस, जो भी ये जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात करें, 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। तो आप खुद ही बोलिए, अगर 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि लगभग लगभग 6 से 8 क्वेश्चन नंबर तो आपका यहीं पे हो गए ना 50 नंबर में से। कितने परसेंट है बताइए, परसेंटेज लास्ट में वीडियो में अगर पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे तो। चलिए आज का मैं बता रहा हूँ डे सेकंड का। तो अब सबसे पहले कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। राइटिंग गलत है यार, राइटिंग बहुत खराब है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।
कोडिंग डिकोडिंग, इसको आप कीजिए, एक टॉपिक ये हो गया। और दूसरा टॉपिक हम बात करें तो छोटा सा टॉपिक है, ये क्या है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन। तो आपको पता ही चल गया होगा न्यूमेरिकल ऑपरेशन क्या चीज होता है और कोडिंग डिकोडिंग क्या चीज है। कोडिंग डिकोडिंग एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशन ये पढ़िए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में, और न्यूमेरिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन रहता ही रहता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपका 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन तक का हम बात पहुंच चुके हैं। यानी कि अभी 2 दिन में है, 2 दिन के रिवीजन में आप लगभग लगभग 20% से 25% तक का क्वेश्चन के पास आप पहुंच गए, 25 से 30 क्वेश्चन के पास पहुंच गए हैं। तो अगर इसको फॉलो करेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा टॉपिक, किस सब्जेक्ट की बात करेंगे। देखिए डे वाइज आपको हर एक टॉपिक को बताया जाएगा। हाँ यार, फिर से वही बात बोलूंगा यार, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, लाइक करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। और बाकी आप लोगों का जो भी टॉपिक बताया जा रहा है, इसको आप ध्यान से बस खाली करते जाइए। आप इधर उधर की बातों सब छोड़ कर 20 दिन बस खाली सब जितना टॉपिक बोल रहा हूँ उतना टॉपिक रिवीजन कर लीजिए। अगर आपका एग्जाम में अच्छा एग्जाम नहीं हुआ तो आकर के आप हमको चैनल में जो मन करे सो लिख करके कमेंट में गाली दे करके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आ गया तो थैंक यू भी बोल देना यार। ठीक है, चलिए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ हम लोग पहुंचे थे, तो हम लोगों ने देखिए पुराना टॉपिक को बात करने कोई मतलब नहीं, वीडियो लंबा हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में हमने आपको 2 टॉपिक बता चुका था। तीसरा टॉपिक आज का ये रहेगा, थर्ड टॉपिक है। पिछला में हमने परसेंटेज बोला था ना, तो परसेंटेज को ही आप आगे बढ़ाइए, उसमें प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस और प्लस डिस्काउंट, ये हो गया टॉपिक आपका, इसको कवर कीजिए। इसका केवल क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आप 30 से 50 क्वेश्चन, कुछ 30 लगाएंगे कुछ 50 लगाएंगे, जो भी, बाकी क्वेश्चन तो वही लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है जो कि उसी पैटर्न में रिपीट होते रहते हैं। ठीक, इसलिए मैंने 30 से 50 बोला। इसको आप क्वेश्चन कर लीजिए, जहां से भी करने का मन हो वहां से कर लीजिए। और उसके बाद फिर अगर आपको करना है सेकंड फोर्थ टॉपिक में क्या, तो एवरेज। तो लास्ट में मैंने जो 2 टॉपिक बताया और आज का मैंने 2 टॉपिक बताया, यहाँ से आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन का काम आपका हो चुका है। मतलब कि टोटल मैथमेटिक्स में हमने 7 क्वेश्चन आउट ऑफ कितना 25 के लिए मैंने आपको टॉपिक बता चुका है। तो इन सभी टॉपिक को आप बढ़िया से कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। 20 डेज में अभी आपका 2 डेज हुआ है, ठीक, आउट ऑफ 20 डेज। तो इस तरह चलिए, अगर 2 डेज में आप 7 मार्क्स तक 7 क्वेश्चन कर सकते हैं तो 25 क्वेश्चन कितना दिन लगेगा, आप खुद सोचिए। ठीक है, तो आपको करवा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो लेंदी हैं, उन सब पहले जहां से नंबर गेन होते हैं, पहले उन सभी टॉपिकों को कवर कीजिए, अच्छे से कीजिए उन लोगों को, ताकि इन सब में दिक्कत ना हो। और दिक्कत इसी सब टॉपिक में होता है, क्योंकि इस सब के क्या है, स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं। इस सब का प्रैक्टिस अगर किए रहेंगे तो आपको एग्जाम बहुत ईजी लगेगा। ठीक, चलिए अब थर्ड डे में थर्ड अगला टॉपिक बताएंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मैंने रीजनिंग कर लिया, मैथमेटिक्स, और थर्ड में इंग्लिश। हम जनरल अवेयरनेस के पहले बात कर लेते हैं। इंग्लिश का उसके बाद बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी, जो ही बोलिए उसको। तो उसमें देखिए हमने पिछले बार में बोला था, इसको 2 पार्ट में बांट लिया हम, एक तो जनरल अवेयरनेस हो गया, दूसरा करंट अफेयर। ठीक, राइटिंग के लिए थोड़ा माफी चाहता हूँ यार, राइटिंग बहुत गड़बड़ है। देखिए जनरल अवेयरनेस में हमने बोला था आपको क्या, कि आर्टिकल, आर्टिकल करने के लिए। और करंट अफेयर में हमने क्या बोला था, अपॉइंटमेंट्स, यानी कि पर्सनालिटीज। वीडियो हमारे चैनल में, मतलब इसी चैनल में 4 वीडियो पड़ा हुआ है, लगभग 18 से 20 मिनट का है वीडियो, और उसमें पूरी आपका अगस्त तक का अपडेट है। तो अगर आप इतना भी देख ले रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा। फिलहाल आपको जहां से मन करे आप वहां से देखिए, लेकिन आपको ये कंप्लीट करना है। मेरा वाला वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसमें नेशनल इंटरनेशनल सभी कुछ करके है, तो उससे बाहर के क्वेश्चन की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक, आर्टिकल आपने देख लिया। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद दूसरा टॉपिक अगर आज का हम बात करें तो ये अब कीजिएगा क्या, अवार्ड्स। विभिन्न फील्डों में विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विभिन्न गवर्नमेंट के द्वारा, विभिन्न देशों के द्वारा जो भी अवार्ड दिए गए हैं, ठीक, नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड। अवार्ड में 2 प्रकार के हो गए, एक तो इंटरनेशनल, दूसरा नेशनल। ठीक,
अभी आपका नोबेल अवार्ड भी, नोबेल पुरस्कार भी आ चुका है, तो वो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, नोबल, बुकर, इंटरनेशनल बुकर, ठीक, फिल्म फेयर, गोल्डन ग्लोब, एकेडमिक अवार्ड, सभी चीज़ें ये सब तो हो गए फिल्म इंडस्ट्री से, बहुत सारी चीज़ें। और ऐसे भी इन्वायरमेंट अवार्ड, एग्रीकल्चर अवार्ड, ठीक, दादा साहब फाल्के अभी दिया गया है, इनको दिया गया 2023 के लिए, 2025 में दिया गया है अभी। तो ये सब चीजें क्वेश्चन पूछ लेते थे अवार्ड से, आप श्योर मान के चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, ये 2 क्वेश्चन भी हो जाता है। लास्ट का सीएचएसएल में कुछ कुछ सीट में 3-3 क्वेश्चन पूछ लिया है अवार्ड से। ठीक है, तो करंट अफेयर्स लगभग 8 से 10 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। और इधर से अब जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट तो देखिए, जो जीके और जीएस का 25 क्वेश्चन है, इसमें से तो 8 से 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर रहेगा। फिर सेकंड वेटेज में आपका आ जाता है जियोग्राफी, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आता है। और जियोग्राफी का अब इधर से ही बात करें तो आपने आर्टिकल देख लिया, 1 से 80 आर्टिकल का बात किया था, इसको आप आगे बढ़ाइए और इसको 151 आर्टिकल तक कीजिए। ठीक, पहली बात ये। और दूसरी बात इधर से पार्ट्स देख लीजिए, जितने भी पार्ट हैं, कितने संविधान के भाग हैं, और शेड्यूल, ये सब छोटा छोटा है, इसको देख लीजिए, पार्ट देख लीजिए और शेड्यूल देख लीजिए। ये हो गया आज का आपका होमवर्क, पार्ट्स और शेड्यूल डे सेकेंड का। और फिर उसके बाद अगर आप कुछ और देखना है मत देखिए, आपको बस आराम से धीरे धीरे करते चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम है। लोग आपको बहुत लेंदी बना देते हैं सब्जेक्ट में, बहुत फलाना ढंग का चीज दे करके, लेकिन आपको जितना बस दे रहे हैं उतना करते चाहिए। ठीक, जाने से पहले अभी इंग्लिश बाकी है। तो इंग्लिश में हम लोगों ने क्या लिखा, तो इंग्लिश में हम लोगों ने पिछला बार में बात किया था प्रीपोजिशन के बारे में, और किसके बारे में बात किया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो प्रीपोजिशन आप लोगों ने देखा होगा, प्रीपोजिशन का जो भी है उसको एक बार रिवीजन कीजिए आप। कितना, आधे घंटे में। ठीक, जिसका इंग्लिश वीक है उनके लिए बोल रहा हूँ, जिसका इंग्लिश अगर स्ट्रांग है तो आप मैथमेटिक्स, क्योंकि जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है उसका मैथमेटिक्स थोड़ा सा लूज होगा। ठीक, या जीके जीएस में थोड़ा सा लूज होगा, तो उस चीज में अपना ये ध्यान दे सकते हैं, या तो फिर प्रैक्टिस में ध्यान दे सकते हैं। ठीक, प्रीपोजिशन का हम बात करें उसको रिवीजन के लिए, उसके बाद भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 100 मैंने बोला था, इस 100 को भी आप, अगर 100 को अगर आप पढ़े तो उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा आधा घंटा इसको भी मान लीजिए रिवीजन करने में, इसको आप बढ़ा करके 150 कर दीजिए, मतलब ये 100 + 50 ये कीजिए, तो 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ तो हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और नया इसमें क्या पढ़ना है, तो आप आज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इन चारों को आप देखिए, अच्छे से देखिए, 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि बाकी अब आगे जो बताऊंगा सब इसी पे डिपेंडेंट रहेगा, आपका जितना भी सेंटेंस बेस आता है। ठीक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद फिर क्लोज टेस्ट होता है। ठीक, क्लोज सेंटेंस हो गया, या एक्टिव वायस, पैसिव वायस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सभी चीज उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये सब चीज की इंग्लिश के लिए एक बात और बोलूंगा कि आपको वोकेब में ज्यादा ध्यान देना है। अगर वोकेबुलरी आपका ठीक है तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस में आप 16 से 18 क्वेश्चन केवल वोकेबुलरी के बेस पे कर लेंगे, क्योंकि उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब से ही मिला करके क्वेश्चन सिनोनिम और सेंटेंस में दे देगा, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, लंबा वर्ड दे देगा, मतलब वो एक तरफ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही खेल रहता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी आपको अर्थ पता चलेगा तभी जाके उसको लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक। तो आपको जैसा लगा हो वीडियो हमको बताइए, और ये सब चीज में आप रियली में यार केवल फॉलो करो इसको, जितना बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन क्या अच्छे मार्क्स आएंगे। चैनल को जाने से पहले एक बार फिर से बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक, और उसके बाद थर्ड बात, फ्रेंड को मन करे तो शेयर कीजिए, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, कौन चाहेगा कि दूसरे को भलाई हो, लोगों का फिल्म, लेकिन अगर शेयर कर देंगे तो भाई आपका फ्रेंड कभी आगे हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम के टाइम में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि यही कि हम पढ़े क्या, क्योंकि टाइम तो आ गया, डेट आ गया, एग्जाम का पार में है, पढ़े क्या, यही लोगों के दिमाग में चलता है, उसके लिए मैं ये लेके आया हूँ। जितना बोल रहा हूँ बस उतना अगर रिवीजन कीजिए, बाकी दिन भर घूमिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए, जाने से पहले एक बार बोलेंगे फिर से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।